Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will read class. Today we will discuss chapter number 3rd of class 8, and name of this chapter is power and exponent. So in this chapter, first we will discuss what is the power and what will be the base and exponent of any number. तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. साइड में लिखा हुआ है, मैंने लिखा 10 और 10 के ऊपर लिखा मैंने 3. ठीक है, 10 ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के ऊपर मैंने लिखा 3. तो अब अगर किसी भी नंबर के ऊपर जो हम नंबर लिखते हैं वो हमेशा होती है उस नंबर की पावर. तो 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं पावर. ठीक है, पावर या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. अब नीचे वाला है आपका 10, तो जो नीचे नंबर होगा उसको बोलेंगे बेस. जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया और यहाँ पे लिखा 9 और ऊपर लिखा 4, तो बताओ इसमें पावर क्या है और बेस क्या है. तो देखो बेस तो 9 है और पावर क्या है 4. तो इसका मतलब जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट. तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. ये बेस होता है और ये पावर होती है. अब जैसे किसी भी नंबर की पावर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है 10, पावर ऑफ 10 इज 2. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर इज 2? क्या मतलब है इसका पावर 2 का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर लिखते हैं या फिर किसी भी नंबर के ऊपर जो उसका एक्सपोनेंट लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपको इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है जितनी बार पावर लिखा हुआ है. जैसे 10 की पावर 2, मतलब पावर ऑफ 10 इज 2, मतलब अगर ऊपर इसके 2 है तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. तो पावर 2 है मतलब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. पावर 3 है मतलब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. जितना पावर में लिखा हुआ होगा उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. अब जैसे आपके यहाँ पर लिखा हुआ है -10 की पावर 2, तो आप बोलोगे कि सर वापस उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते. देखो अगर किसी भी नंबर के ऊपर माइनस आता है तो आपको हमेशा उस नंबर को साइड में निकाल लेना है. माइनस को साइड में, अब माइनस साइड में अकेला तो आएगा नहीं, तो आपको क्या करना है उस माइनस को 1 के साथ में बाहर निकाल लेना है. आपको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मैंने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही रहा. मैंने 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 ही रहा. 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 ही रहता है. इसलिए मैंने क्या किया, इस माइनस को अलग लिखना था. अब कुछ ना कुछ नंबर होगा तो मैंने अपने मन से 1 ले लिया, क्योंकि देखो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन अगर माइनस बाहर निकाल लिया, ये माइनस 1 के साथ इधर भी स्क्वायर था इसके ऊपर भी स्क्वायर. अब जब इस 10 का माइनस बाहर निकाल देता हूं तो क्या बचेगा, 10 की पावर 2. देखो 10 की पावर 2 ये है. तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर माइनस आता है और उसके ऊपर पावर आती है तो आप उस माइनस को अलग से अलग निकाल सकते हो. अलग से 1 के साथ में निकाला और जो उसके ऊपर पावर थी वो पावर लगा दी. जैसे यहाँ पर -10 की पावर 3 है. अब यहाँ पर भी आपके पास में माइनस है तो -1 बाहर निकाल लिया. क्या थी पावर 3, तो इसके ऊपर 3 अलग से लगा दिया और वो 10 की पावर 3 वापस बच गया. अब जैसे हम ये तो एग्जांपल थे होल नंबर के. अब हम कुछ नंबर लेते हैं रेशनल नंबर. जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर इज 1/2. नाउ पावर ऑफ 1/2 इज गिवन इज 2. तो क्या करते हैं, जितनी पावर होती है उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ 5/6 की पावर 4. नाउ 5/6 आल्सो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि a और b की फॉर्म में है. तो पावर क्या है 4, तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया. बट अगर 5/6 की पावर 2 में माइनस का ये 5 है तो अब क्या है, तो अगर किसी भी नंबर के माइनस होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, माइनस को बाहर निकाल लो, 1 के साथ में जितनी पावर थी उतनी पावर लगा दो और वापस उस नंबर को ऐसे लिख दो. जैसे -5/6 की पावर 3, तो माइनस को बाहर निकाला, पावर 3 थी तो 3 को अलग से लिख दिया, 5/6 को वापस ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो ये तो थे कुछ एक एग्जाम्पल. अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है. तो चैप्टर नंबर 8 है पावर और एक्सपोनेंट. इसमें फॉर्मूले क्या यूज में आएंगे. ठीक है, तो देखो इसमें फॉर्मूले क्या यूज में आएंगे. फर्स्ट फॉर्मूला, पावर ऑफ a इज m मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ a इज n. तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जब भी कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें आपके बेस सेम है और पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब भी किसी फॉर्मूले में आपके बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई और पावर अलग अलग हो, तो आपके उस फॉर्मूले में हमेशा पावर ऐड होती है. तो देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपकी हमेशा इसमें पावर ऐड हो जाएगी. तो हो जाएगा a पावर में m प्लस n. सेकेंड फॉर्मूला, वापस से बेस सेम है, पावर अलग अलग है,
बट इस टाइम क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई था, इस बार बीच में डिवाइड है। तो जब आपके पास में दो नंबर होते हैं जिनके बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो उनकी आपकी पावर हमेशा माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a m माइनस n। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पावर ऑफ a इज m और फिर उसकी पूरी की पावर n है। तो जब भी कोई ऐसा नंबर होता है जिसके ऊपर पावर है और पावर के ऊपर भी पावर है, तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगी a m मल्टीप्लाई n। नेक्स्ट फॉर्मूला a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पर तो बेस सेम थे, तो जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड होती है। जब बेस सेम होते हैं, बेस यानी ये नीचे वाला, और बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ देखो बेस सेम नहीं, इसका बेस a और इसका बेस b है, तो जब बेस सेम नहीं हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड नहीं होगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। ठीक है, तो देखो a और b को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया और दोनों की पावर एक साथ लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखो a अपॉन b, इसमें a अपॉन b में बेस सेम थे इसलिए पावर माइनस हुई थी। यहाँ a अपॉन b में देखो बेस सेम नहीं, इसका बेस a है, इसका बेस b है, तो जब बेस सेम नहीं होता तो a अपॉन b को साथ में लिखना और सबकी एक साथ में पावर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला देखो a अपॉन b की पावर माइनस m। अगर आपके पास में किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, आपके पास में किसी भी नंबर की पावर माइनस में और आप उसकी पावर को चेंज करना चाहते हो प्लस में, तो उसको जस्ट उल्टा लिख दो, a को नीचे लिख दो, b को ऊपर लिख दो, पावर प्लस में हो जाएगी। तो आपको किसी भी रेशनल नंबर की पावर माइनस में मिलती है, आप उस पावर को चेंज करना चाहते हो प्लस में, तो आप क्या करो, उस नंबर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, आपकी पावर चेंज होकर प्लस में बन जाएगी। ठीक है, तो किसी भी रेशनल नंबर की पावर को अगर प्लस में चेंज करना है तो उसका a अपॉन b को b अपॉन a लिख दो, पावर चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आप अगर सबसे पहले ये फॉर्मूले लर्न करोगे, उस फॉर्मूले लर्न करने के बाद में ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आपका आज SW आपका आज यही है कि आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए। ठीक है, और बाकी ये मैंने बेसिक था जो पावर और एक्सपोनेंट का वो बता दिया, फॉर्मूले मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्लास में वापस से इन फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आप क्या कीजिए, आज की क्लास के लिए आपको दिए हुए मैंने फॉर्मूले, तो आप सभी आज की क्लास के लिए इन फॉर्मूलों को लर्न करो। और अगर आपको ये सभी फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं तो आप इसमें कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कैसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे समझ लो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ SW में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं SW में आपको, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10। इसमें देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा और सोल्व करना है। सेकंड में देता हूँ 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 15, इसको सोल्व करना। फिर मैं आपको थर्ड देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन है 6 की पावर 4 की पावर 8, इसको सोल्व करना क्या आएगा। फिर मैं आपको अगला देता हूँ फोर्थ, और वो देता हूँ 6 अपॉन 8 की पावर -6, इसमें देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इन चारों को आप सोल्व करना, और आप ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने मन से हर एक फॉर्मूले के लिए बना सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो तो सभी फॉर्मूलों के लिए अपने मन से कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो, और अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक में से भी कुछ एक क्वेश्चन देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे और ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में कहाँ से अप्लाई होंगे, तो उसके बाद में ये चैप्टर आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको SW करना है, लर्न करना है, और ये जो मैंने SW में क्वेश्चन दिए हैं उनमें आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगा के इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, और एक बात और, आपको जो भी वर्क दिया जाता है वो वर्क आप अपनी फेल नोटबुक में करेंगे। आज जो मैंने लिखा है वो सब लिखना है, ऐसे नहीं है रफ नहीं है, जितना भी लिखा है वो सब लिखना है आपको फेल नोटबुक में। और जो मैंने ये SW दिया है आपको पहले रफ में करना है, अगर सही हो तभी आपको फेल नोटबुक में करना है। ओके बाय।